हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था सर कि 24 फरवरी की हिंदी का कॉपी कैसे लिखेंगे, एक टॉपर की तरह लिख के दिखाइए कि एक टॉपर बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास हिंदी का एक वायरल पेपर है 801 HF और ये कोड का पेपर आपके 100% एग्जाम में छपने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। और इसको मैं खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आऊं ताकि आप देख लो कि टॉपर बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखता है और थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं कर पाओगे। आप 24 फरवरी को पूरा का पूरा लिखते चले जाओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये पेपर है, पेपर पे भी आपको अनुक्रमांक और नाम बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, तो पेपर पे भी अनुक्रमांक और नाम अपना डाल लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे जो पहला आप लोगों का हेडिंग है, यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यह परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यहां पहले अंकों में आप लिखोगे, फिर इसी को आप मेरे प्यार जो शब्दों में, जैसे 4 है तो 4, 5 है तो 5, फिर 6 है तो 6, फिर 0 है तो फिर 7, इस तरह आप लोगों को अंकों में लिखना है, कामा लगा लगा कर। विषय में आप हिंदी डालोगे, प्रश्न पत्र में केवल डालोगे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक मतलब पेपर कोड। पेपर कोड आप देख सकते हो 801 HF है, तो यहाँ पे भी 801 HF आपको भरना है ध्यान से। परीक्षा का दिन 24 तारीख को सोमवार है। परीक्षा की तिथि में पाली 24 तारीख 2 का महीना 2025 और प्रथम पाली आप लोगों का सुबह पेपर है तो आप प्रथम पाली डालोगे। केंद्र का नाम मतलब जहां पे सेंटर गया है वहां का नाम डालना है, जहां पे बैठ के पेपर दे रहोगे उसका नाम डालना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बस इसी तरह आप लोगों को भरना है, पूरा का पूरा भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए पेपर यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का लिखना। अगर यहाँ पे सबसे पहले 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़े मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ के दिखाएं आपको, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ने के बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आएगा आप लोगों का खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप OMR शीट पे करोगे, मेन चीज आप लोगों का खंड ब है जो कि कॉपी पे करना है, वो तो OMR शीट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे। देखिए खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है, सबसे पहले देखिए आप करोगे क्या, सबसे पहले आप खंड ब वर्णात्मक प्रश्न डालोगे। प्रश्न उत्तर संख्या 21 से, बहुत सारे पेपरों में 21 से स्टार्ट होता है, बहुत सारे पेपर में 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 21 से स्टार्ट है तो मैं प्रश्न उत्तर संख्या 21 डाला हूं। बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 6 नंबर के लिए गद्यांश है, गद्यांश 2 दिया है, एक कौला दिया है, अगर कौला नहीं करना चाहते हो अथवा करके आपका खवला दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क किया है कि ख किया है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें सबसे पहले संकेत डाला गया है, संकेत आपको कंपलसरी है डालना, संकेत से मालूम चलता है कि हमने कौन सा गद्यांश किया हुआ है। जैसे संकेत में बोला है कि काशी के उत्तर में माँ ए जना पर्युपास थे। देखिए तो काशी के उत्तर में, देखिए काशी के उत्तर में और यहाँ पे ये जना पर्युपास थे। अब एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि आपने यही किया है, इस तरह संकेत आपको डालना है। इसके नीचे 3 प्रश्न है अ ब स। देखिए अ वाला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए अ डाला गया है, संदर्भ ब्लैक पेन से डाला गया है, लिखा गया है यहाँ पे देखिए ममता चैप्टर से लिया गया है, श्री जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं, बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ से 2 नंबर यहाँ से कवर हो गए इनके, ठीक है। मेन मेन पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखना है, इस बात को ध्यान में रखिए। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा ये प्रश्न था मौलाना रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत अच्छे से किया गया है और यहाँ पे भी इनको कितना मिलता है, 2 नंबर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पेज भर गया तो पीटीओ इसने लिखा है, पीटीओ पीटीओ लिखना बहुत जरूरी है। और कुछ शब्द इधर भी बचे हैं व्याख्या का जो कि यहाँ पे पूरा हुआ है, ठीक है। तो 2 नंबर इसको मिल गए यहाँ से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे स वाला कि धर्म चक्र कहाँ स्थित था। एक लाइन का आपको गैप देना, देखिए एक लाइन का गैप देखिए अब स वाला प्रश्न आ गया है, ठीक है। स वाला प्रश्न भी अच्छे से किया गया है, 2 नंबर यहाँ से मिल गया। अब हम आगे देखिए इतना पेज आपका बच गया, जब इतना पेज बच जाए ना तो आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। अगर थोड़ा सा पेज बचता है तब नए पेज से प्रारंभ करते हैं, यहाँ तो पेज ज्यादा बचा हुआ है ना, तो आप लिख सकते हो प्रश्न उत्तर संख्या 22, ठीक है। अब प्रश्न उत्तर संख्या जो 22 है वो क्या है, चलिए देखते हैं। 21वां तो गद्यांश था। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 22 क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या 22 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये पद्यांश है, वो अभी हमने गद्यांश देखा, ये पद्यांश, पद्यांश भी देखिए 6 नंबर के लिए दिया गया है। इसमें भी आपका क वाला है, क वाला नहीं कर पाओगे तो पीछे देखोगे तो अथवा करके आप लोगों का ख वाला दिया गया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपने किया है, ठीक है। देखिए फिलहाल के लिए यहाँ पे जो किया गया है प्रश्न उत्तर संख्या 22 संकेत में पूर्ते निक्सी। अब पूर्ते निक्सी जैसे एग्जामिनर पढ़ेगा उसको मालूम चल जाएगा कि पूर्ते निक्सी मतलब ये पहला वाला इसने किया हुआ है, ठीक है। पूर्ते निक्सी चारू चली चल चुए, देखिए चारू चली चल चुए मतलब उसको संकेत से मालूम चल जाएगा कि आपने क वाला किया है। इसके नीचे 3 प्रश्न है, पहला दूसरा तीसरा। देखिए पहला प्रश्न इसने क्या किया हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो देखिए पहले इसने क्या किया है, संदर्भ किया है। संदर्भ में मेन मेन पॉइंट के देखिए गोस्वामी तुलसीदास कवितावली हिंदी काव्यखंड वनपथ शीर्षक से अवतरित है। बिल्कुल ब्लैक पेन से आपको मेन मेन पॉइंट के लिखना है, यहाँ से 2 नंबर कवर हो गए, ठीक है। आगे देखिए क्या है, फिर इधर आपका उसमें संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग भी इसने लिखा गया है। इसके बाद इसका व्याख्या भी किया गया है,
ठीक है। अब जाके इसको पूरा का पूरा कितने नंबर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर। इसको पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब आगे प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा है, देखिए दूसरा पूछा है कि पर्णकुटी में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तो पर्णकुटी में कर्मधारय समास है, समास विग्रह करोगे तो पत्तों की कुटिया होगा। बिल्कुल 2 नंबर यहाँ से मिल गए आपके। इसके बाद अगला है तीसरा, एक लाइन का गैप दीजिए। पर्णकुटी करी हो कित में कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, 2 नंबर यहाँ से मिल गया। तो एक भी प्रश्न कर रहे हो तो एक लाइन का गैप देके ही आपको करना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर अच्छे से कॉपी चेक पाए। अब प्रश्न उत्तर संख्या 23, देखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या नहीं डाल गया, आपको डालना जरूरी है। यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 23 डालना जरूरी है आपको। इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या 23 क्या चले उसको देखते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 23 जो है वो दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। 5 नंबर आपको दिया जाएगा। इसमें भी आपका क वाला है और अथवा करके आप लोगों का इसमें एक ख वाला भी दिया गया है। क और ख 2 दिया गया, ठीक है। देखिए ख वाला दोनों में से कोई एक ही करना है। इसमें लिखा गया प्रश्न उत्तर संख्या 23, फिर संकेत में ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति वाला हिंट लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद संदर्भ लिखा गया है, प्रसंग लिखा गया, 2 नंबर यहाँ से मिल गया। इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, 3 नंबर यहाँ से मिल गया। 5 नंबर यहाँ से आपके क्या हो गए, बिल्कुल कवर हो गए। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कैसे करोगे, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी क है, क वाला नहीं करोगे तो अथवा करके ख वाला दिया गया है। तो क और ख में से दोनों को एक ही करना है। तो यहाँ पे लिखा गया प्रश्न उत्तर संख्या बहुत जरूरी है, यहाँ पे संख्या जरूर से जरूर डालिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या 24, ठीक है। इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या 24 डालने के बाद संकेत आप डालेंगे। देखिए क्या डाला है, किस्मत गुरु तरम वाला, मतलब ये पहला वाला, देखिए ये पहला वाला हिंट से समझ में आ गया है। इसका आपको संदर्भ लिखा गया है, ठीक है, प्रसंग लिखा गया है, 2 नंबर यहाँ से मिल गए इसको। इसके बाद आगे जब बढ़ोगे इधर इधर इसका अनुवाद किया गया है, अनुवाद बहुत अच्छे से किया गया है, इसमें इनको मिलते हैं 3 नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ोगे प्रश्न उत्तर संख्या 26। प्रश्न उत्तर संख्या 26 जो है वो जीवन परिचय है, क्योंकि प्रश्न उत्तर संख्या 25 भी बता देता हूँ। 25 मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि बोला है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए खंड काव्य जो है जिला वाइज जाता है, जो आपके जिला में पूछा जाता है वही खंड काव्य करना होगा आपको। दूसरा करोगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो पहले आप देख लेना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में खंड काव्य पूछा जाता है वही आपको करना होगा, कोई दूसरा नहीं। ऐसे खंड काव्य तो बहुत दिया है, जैसे मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर दिया गया है। इसके बाद आप देखिए मेवाड़ मुकुट दिया गया है। इसके बाद अग्र पूजा दिया गया है। इसके बाद जय सुभाष दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए मातृभूमि दिया गया है, फिर कर्ण दिया गया है, फिर कर्मवीर दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जाता है वही आपको करना है, ठीक है। तुमुल भी पीछे दिया गया है, इतने सारे हैं। प्रश्न आ गया 26 का क। अब प्रश्न 26 का क जो है मेरे प्यारे बच्चों, बोला कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर के लिए जीवन परिचय है। देखिए 3 ऑप्शन है, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। तीनों में से कोई एक ही लिखना है। देखिए क्या लिखा गया इसमें, प्रश्न उत्तर 26। यहाँ पे संख्या जरूर से जरूर डालना, यहाँ पे छूटा हुआ है, लड़के ने छोड़ा हुआ है, आपको डालना पड़ेगा। प्रश्न उत्तर संख्या 26। जीवन परिचय लिख रहे हो उसके पहले संक्षिप्त परिचय लिखिए। जैसे नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म सन 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान जीरादेई छपरा नमक, पिता का नाम महादेव साय था, माता का नाम कमलेश्वरी देवी था, रचनाएं भारतीय शिक्षा मेरी आत्मकथा, मृत्यु जो हुआ था सन 1963 में हुआ था। अब जाके जीवन परिचय यहाँ पे डालोगे। अब मेन पॉइंट जो यहाँ पे लिखा गया है उसको ब्लैक पेन से लिखते जाओगे, ठीक है। जीवन परिचय यहाँ तक है। रचनाएं लिखना है, देखिए रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा संस्कृति मेरी आत्मा कथा, ठीक है। अब यहाँ से एग्जामिनर जो है आपको 5 नंबर देगा, ठीक है। रचना देख लेगा तब, क्योंकि रचना 2 नंबर की मिलता है। अब अगला है, अगला देखिए 26 का ख। प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख देखिए, वो तो लेखक का था, ये कवि का है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपके गोस्वामी तुलसीदास, माखनलाल चतुर्वेदी और देखो तो मैथिली शरण गुप्त जी, 3 लोगों का दिया है। इन तीनों लोगों में से किसी एक का ही आपको लिखना है। तो देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख, यहाँ पे लिखा गया तुलसीदास का, तुलसीदास का लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला। तो देखिए नाम तुलसीदास, जन्म जो है 1532 में, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, मृत्यु जो हुआ था 1623 ईस्वी में हुआ था। रचना की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस की महत्वपूर्ण रचना है। अब जीवन परिचय डालने के बाद मेन पॉइंट को ऐसे लिखते जाना है आप लोगों को। देखिए पूरा का पूरा जो मेन पॉइंट उसको ब्लैक पेन से लिखा गया है। एग्जामिनर इसी को ध्यान देगा और पूरा का पूरा नंबर देगा। रचना भी देख लेगा कि आपने लिखा है कि नहीं। रचना में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। अब जाके 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। क्लियर है।
चलिए अब आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 27 कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर के लिए कोई श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। तो आप कैसे लिखोगे? प्रश्न उत्तर संख्या 27। मैंने कहा ना कि आपको संख्या बहुत कंपलसरी है लिखना है। आप लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या 27। इसमें मैंने 2 लिखा हुआ है, आपको एक ही लिखना है, याद रहे। मैंने तो 2 इसलिए लिखा है कि ताकि आप याद कर पाओ, यहाँ से 2 नंबर मिलेगा। लेकिन आपको एग्जाम में एक ही, इन दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, बता देता हूँ, ठीक है। प्रश्न उत्तर 28 आइए। देखिए प्रश्न उत्तर 28 जो है वो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है आपके पास, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा ऑप्शन और एक पीछे भी दिया गया है चौथा ऑप्शन। 4 दिया है। अब 4 में से किन्हीं 2 ही का करना है। देखिए इसने पहला की किया है, तीसरा की किया है, तो 1 नंबर इस पे और 1 नंबर इस पे मिल गया, मतलब 2 नंबर इसके मिल गए प्रश्न उत्तर संख्या 28 पे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 29 देखिए क्या है। प्रश्न उत्तर संख्या 29 जो है वह है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर मिलेगा निबंध पे। यहाँ विज्ञान वरदान, अभिशाप, प्रदूषण की समस्या, नारी शक्तिकरण, छात्र और अनुशासन, ठीक है, इतने सारे दिए गए हैं। तो विज्ञान और अभिशाप पे लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर यहाँ पे आपको संख्या जरूर से जरूर डालना है, प्रश्न उत्तर संख्या 29। अब यहाँ पे आप विज्ञान वरदान अभिशाप हेडिंग डालोगे। रूपरेखा में जितने भी हेडिंग है सब साथ में डालोगे, जैसे प्रस्तावना विज्ञान वरदान के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, यातायात के क्षेत्र में विज्ञान, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान, विज्ञान अभिशाप के रूप में फिर उपसंहार, ठीक है, रूपरेखा। फिर एक एक हेडिंग बनाते चलोगे। जैसे देखिए पहले आपने हेडिंग क्या डाला है? प्रस्तावना, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। प्रस्तावना के बाद आपने विज्ञान वरदान के रूप में डाला है, फिर मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान आपने डाला है, फिर चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान आपने डाला है, ठीक है, फिर इधर भी आप लोगों का है, ठीक है, यातायात के क्षेत्र में। इसके बाद है विज्ञान के अभिशाप के रूप में, फिर इधर है आपका उपसंहार, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, ऐसे लिखोगे तब। अब आ गया ये प्रश्न नंबर 30वां। प्रश्न नंबर 30वां है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। 4 नंबर। ये नहीं करना चाहते तो अथवा करके दिया है कि राज्य परिवहन निगम मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो मेरे प्यार से यहाँ पे लिखा गया प्रश्न उत्तर संख्या 30, अपने जन्मदिन पर मित्रों द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र, ठीक है। कैसे लिखा गया देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिखिए, फिर डेट लिखिए, फिर प्रिय मित्रांजलि, फिर अपना जो है उसमें जो भी अपने लिखना चाहते हैं कि जो उपहार आपको कैसा लगा है उसके बारे में आप व्यक्त करेंगे। फिर लास्ट में आप इधर लिखेंगे, ठीक है, तुम्हारे प्रिय मित्र, योर नेम कथोगर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है कॉपी आपका लोगों का पूरा एकदम 70 में 70 नंबर वाली कॉपी यहाँ पे चेक हो गई है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है 24 फरवरी को मेरे प्यार बच्चों। एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काट सकता है। पूरा रूल मैंने बता दिया, पूरा नियम मैंने बता दिया मेरे प्यार बच्चों, एक पॉइंट नहीं छोड़ा हूँ। रह गई बात यहाँ पे देखिए OMR शीट पे, तो OMR शीट पे देखिए आप फोटो आपका लगा हुआ मिलेगा, ये सारी चीजें भरी हुई मिलेंगी। देखिए यह प्रश्न पत्र मार्क सीरीज होता है। मार्क सीरीज का मतलब मेरे बच्चों जैसे 801 HF था ना कोड, 801 HF पेपर कोड, देखिए मैं दिखा देता हूँ HF, तो वही HF मार्क सीरीज कहलाता है। तो H पहला अक्षर होता है, F दूसरा अक्षर होता है। तो पहला अक्षर में मैंने H भरा है और H यहाँ पे ढूंढ के रंग दिया है। इसी तरह दूसरा अक्षर में F को ढूंढ के रंग दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। यहाँ पे कच्छ निश्चय सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी। ये वाला ऑप्शन छोड़ देना, ये चित्रकला में होता है कि आपने प्राविधिक किया है कि आलेखन कला किया है। बाकी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उसमें है आपको बस इसी तरह रंगना है। जैसे मान लीजिए अगर पहले का 20 सही है तो पहले का B आपको रंगना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। दूसरे का D सही है तो दूसरे का D आपको ऐसे रंगना पड़ेगा। तीसरे का C सही है तो तीसरे का C आपको ऐसे रंगना पड़ेगा। इसी तरह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होता है। तो OMR शीट भी मैंने समझा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।